क्रिया से कर्म से आक्रमण नहीं किया, वो संत है, वही भक्त है सज्जनों। और हमारे तो श्री रामचरितमानस ही नहीं किंतु संपूर्ण ग्रंथों में लबालब प्रेम ही प्रेम भरा है। परमात्मा रसो वै सः, रसस्वरूप परमात्मा और सर्वोपरि शक्ति हमारी जानकी जी आदि शक्ति, उन्हीं की कृपा का फल आज जो हमारे हनुमंत लाल जी महाराज एक और से सबको मंगल प्रदान करते हैं, वही हमारे श्री राम आने पर कृपा करते हैं और जानकी जी बिना कहे कृपा करती हैं। इसकी चर्चा कल हमने की थी और यही कारण है कि आज उस मिथिला की मिट्टी से अपने संपूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने वाली हमारी उर्विजा भूमिजा धरणिजा श्री जानकी जी, वो अयोनिजा हैं, माता पिता के गर्भ से नहीं आई हैं। भले हमारे श्री राम भी, हमारे चारों भैया भी खीर खाकर प्रकट हुए, पर कहने के लिए कौशल्या माता के पुत्र हैं और उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। जन्म तो नहीं लिया है पर हाँ अवतार लिया, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पर किशोरी जी ये मिट्टी से पैदा हुई, ये धरती से, आप कल भी सुन रहे थे और सदा सुनते हैं। जानकी जी, इसीलिए उनका नाम उर्विजा धरणिजा अयोनिजा है, इसी मिट्टी से पैदा हुई। ये जन्म की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, क्यों? मुझे स्मरण हो रहा है हमारे धर्म सम्राट के सामने पूज्य चरण श्री किला सरकार ने कहा था, अयोध्या की जो कथाएं, कभी किसी ने, आपने तो दरभंगा की बात बताई, पर अयोध्या की बात या उस मंच को जिन्होंने सुना और देखा होगा वो कभी भूलेगा नहीं, और फिर वर्षों तक वो कथा सुनने को नहीं मिलेगी सजन। जहाँ धर्म सम्राट जजमेंट करने बैठते थे, किलाधीश सरकार, एक और पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज और उनकी बहनियाँ, हम किशोरी जी के पक्ष में, किला सरकार राम जी के पक्ष में, और जजमेंट करने के लिए कौन? आपने पद लिखा है कि नहीं पता नहीं, दो पंक्ति बता के हम उसी तरफ चलेंगे जिधर हमको पहले आज चलना है। सियजु की सरे करी सकत नराम। किशोरी जी के बराबरी राम जी नहीं कर सकते। क्यों? क्या? ये तो बड़ी अद्भुत कथाएं उस समय होती थीं। जब जजमेंट करने के लिए धर्म सम्राट को कहा जाता तो हंस पड़ते थे और कहते थे किला सरकार से, किलाधीश जी जजमेंट आप करिए। तो किला सरकार बोले, नहीं प्रभु, नहीं स्वामी जी महाराज, आप करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हम करेंगे तो हम अयोध्या का पक्ष ले लेंगे, और यदि इधर पूज्य मामा जी महाराज करेंगे, आपकी उनकी दीदी बैठी हैं, तो वो किशोरी जी का पक्ष लेंगी, तो जजमेंट सही होगा नहीं। इसलिए जजमेंट वो करेगा जो ना मिथिला का हो ना अयोध्या का हो। बोलिए एक बार काशी विश्वनाथ की, भवनाथ महादेव की। काशी विश्वनाथ करेंगे जजमेंट। और क्या करते थे आप जानते हैं? धर्म सम्राट जजमेंट करते थे। पद तो हमारे ये काशी का ही है, आपको ज्ञात हो न हो, किंतु जो हमारी पढ़ी लिखी बहू बेटियां, भाई बंधु बैठे हैं, नोट कर लेंगे। ये पद ना अयोध्या का है ना मिथिला का है। सियजु की सर करी सकत न राम। राम जी चाहेंगे तो भी जानकी जी की बराबरी नहीं कर सकते, यद्यपि हैं बराबर। आप कल सुन रहे थे गिरार जल बीची सम, पर
ये भी ध्यान देना, गिरा अर्थ और भैया आगे जल बीची, ध्यान देना। गिरा अर्थ में स्त्रीलिंग गिरा अर्थ, जल पुल्लिंग, बीची स्त्रीलिंग। इसका तात्पर्य है कि एक पक्ष में जानकी जी आगे रहती हैं और राम जी उनके पीछे चलते हैं, दूसरे पक्ष में राम जी आगे रहते हैं और किशोरी जी उनके पीछे चलती। जैसे वनगमन के समय आपने देखा ही देखा, भांवरी के समय आप देखते ही हैं कि पहले दुल्हा दुल्हन, फिर दुल्हन, फिर दुल्हा। तो ये क्रम क्यों है? इसीलिए मेरी माताओं बहनों, ये आप मत सोचना। और मैं प्रार्थना करूंगी अपने भाई बंधुओं से कि ये ना सोचें कि हम वर पक्ष के हैं तो हम बड़े हैं, ये मत सोचना। और हमारी माताएं बहनें बहू बेटियां ये ना सोचें कि हम घर की मालकिन हैं तो हम बड़े हैं। चाबी मालकिन के पास तिजोरी की, भैया लोग नहीं रखते, रख भी देंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए गृह लक्ष्मी कहती है, गृहिणी कहती है, अरे तुमको तो याद ही नहीं रहता है, लाओ चाबी हमको दो। तो तिजोरी की चाबी हमारी बहू बेटी। राजस्थान में तो आज भी आप जाएंगे तो इतना चाबी का गुच्छा उनके यहाँ टंगा रहता है साड़ी पे, बहू बेटियों के। बहुत बड़ी बात है सज्जनों, यही मानस जी हमको सिखाती हैं, यही हमारी श्री रामायण हमको सिखाती हैं। वेद शास्त्र पुराण संत महापुरुष आचार्य यही सिखाते हैं कि हम दोनों बराबर में चलें। इंजन के दोनों पहिए जब बराबर चलेंगे तभी तो गाड़ी चलेगी ना, आगे पीछे हो जाए तो। यही सिखाती है और यही सिखाया। पर माधुर्य पक्ष में हमारी जानकी जी आगे और राम जी कहते हैं, हम कब कहते हैं कि हम आपके बराबर हैं? आचार्य हमारे श्री देवस्वामी काष्ठजिह्वा स्वामी, जो काशी नरेश के गुरु हुए, और आज भी मैं नहीं कह सकती, किंतु जब तक काशी नरेश हमारे थे, श्री विभूति नारायण सिंह जी महाराज, जब हम वहाँ पे अध्ययन करते थे तो उस समय उन्होंने काष्ठजिह्वा स्वामी देवस्वामी के ग्रंथों का प्रकाशन कराया। और ऐसे ऐसे पद हैं मेरे भाई बहनों, शायद वक्ता बोलते हैं, मैं समझती हूँ कम बोलते हैं, किंतु वो पद ऐसे हैं कि जो कभी न सुने गए हैं। यही पद शायद आपने इस मंच पर पहले कभी सुना होगा तो सुना होगा। बोलिए, सुना है? सियजू की सर करी सकत न राम, इसके पहले नहीं सुना। ये काष्ठजिह्वा स्वामी, क्या उनकी आप लोग कहते हैं हम अंतरंग कथाएं न सुनाएं तो बात बनेगी नहीं। इसलिए काष्ठजिह्वा स्वामी सन्यासी थे। अब आप सोच लीजिए, जैसे हमारे भैया कौशल किशोर जी कह रहे थे, ये मिथिला है जहाँ एक विरक्त दंड लेके बैठता है और एक सन्यासी विरक्त बन जाता है। यही हमारे काष्ठजिह्वा स्वामी सन्यासी थे, पर किशोरी जी के रंग में इतने रंगे हुए थे कि उनके पद सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोम रोम कंपित हो जाएगा। जिस पद में उन्होंने कहा, सियाजू के अरुणा रे दो तरवा, और अंत में जब पद गाते थे किलाधीश सरकार तो झूम जाते थे धर्म सम्राट, इनसे लगन नहीं तो बिरथा दंड कमंडल करवा। ये लिखने वाला सन्यासी है सज्जनों, ये कोई मिथिला और अयोध्या के वैष्णव सन्यासी में हम तो अंतर किसी में नहीं मानते सज्जनों। कारण है कि हम जिनकी संतान हैं, हमारी जीवात्मा न सन्यासी न वैष्णव कुछ नहीं, वो केवल ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इसीलिए किसी से भेद करना, मनना सबसे बड़ा अपराध होगा। मेरी दृष्टि में नहीं, मानस जी की दृष्टि में। सार्वभौम कवि सम्राट गोस्वामी जी महाराज के एक पंक्ति को भी जो हृदय में धारण कर लेगा, और हमारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोक की एक पंक्ति नहीं, आधी नहीं, चौथाई को भी धारण कर लेगा तो उसका बेड़ा पार है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आइए, हमारी वही किशोरी जी जो जीवात्मा को भी प्रकाश देने वाले परमात्मा, परमात्मा की आह्लादनी शक्ति उनको भी
हृदय में आह्लाद देके, प्रेम देकर उनके अंदर भी प्रीति का संचार करने वाली वो किशोरी जी, जिनके लिए हमारे काष्ठजिह्वा स्वामी, देवस स्वामी, जिन्होंने किशोरी जी के रंग में रंग करके उनसे लगन नहीं तो बिरथा दंड कमंडल करवा, दंड कमंडल और जो करवा लेते हैं सन्यासी, सबको बेकार है, सब रख दो। अगर किशोरी जी से आप क्या स्नेह है, रोम रोम में बसी, तो ये सार्थक है, और नहीं तो व्यर्थ है। इसीलिए सिय झुकी सर करी सकत न राम। और यही बात हमारे गोस्वामी जी ने गिरा अर्थ, पहले किशोरी जी को रखा, सरकार को, फिर सरकार को, किशोरी जी को। कोई ये न मान ले को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको बड़ा किसको छोटा कहे, बोलो। हम घर के इस पिता को बड़ा कहें, माँ को छोटा कहें, या माँ को बड़ा कहें, पिता को छोटा कहें? नहीं मेरी माताओं बहनों, दो के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। माँ चाहे कि मैं संतान उत्पन्न करके वंश की वृद्धि कर लूं, असंभव है कि नहीं भैया, झूठ बोले? तो मोहि भर जेहु भय बिसराई। भय छोड़ के हमारे श्रोताओं को ये छूट है कि इस मुख से यदि कोई त्रुटि हो, स्खलन हो, कोई गलत बात निकल जाए तो हमारे ये श्रोता वृंद हमको टोक सकते हैं। पर यहाँ पर पिता चाहे कि हम अकेले वंश वृद्धि कर लें, संभव नहीं। इसीलिए तो सज्जनों, एको हम बहु श्याम, परमात्मा एक ही है। आप निर्गुण वेदांत मानो न मानो, जो कुछ भी मानो, किंतु अंत में जाकर के वो दोनों एक ही हो जाते हैं। सीताराम जी हो, राधे श्याम हो, गौरी शंकर हो, लक्ष्मी नारायण हो, दोनों एक। पर फिर भी जब तक दो रूप में नहीं आएंगे तो अवतार नहीं, वंश की वृद्धि नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए दो रूप धारण करते। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा के रूप में हम मानवों को प्रकट करने वाले मनु जी महाराज को, केवल मनु जी को करते हैं नहीं, केवल शतरूपा जी को नहीं, स्वयं भू मनु अरु शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। कौन कह रहा है? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मानस कह रहा है, जिनकी छत्र छाया में आज सज्जनों हम बैठे हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा का, परमात्मा की उन भक्तों का और उन आयोजकों का जो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हर गांव, नगर, शहर में कराते हैं। उनको बहुत 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 धन्यवाद है, मंगल कामना है कि इसी के ब्याज से चाहे न चाहे आपको जबरन भगवान का नाम कान में डालते हैं और जबरन कथा सुनाते हैं। आप सोते रहो तो ये माइक आपके घर में जाके आपको उठा देगा। जो सोते होंगे रात में 10 बजे तो भले आप पड़े रहना, किंतु 4:30 बजे यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। हमारी नींद तो वैसे भी 4-5 बजे उठते ही हैं हम लोग, पर चाहे 12 बजे यहाँ जाके सोएं तो भी ये धुनी हमको उठा ही देती है। कितना पुण्य का कार्य है सज्जनों। अब मैं केवल किशोरी जी की कथा सुनाऊं या दूसरी कथा बोलूं बीच में? जल्दी मानस भैया बोलना। हम एक आपको छोटी सी कथा सुना देते हैं, बहुत सत्य घटना है जो मेरे किलाधीश सरकार हमारे सुनाते थे। सारी प्रजा को लेकर के भगवान साकेत गमन करते हैं, आप सब जानते हैं। जब सब जाने लगे सज्जनों, तो वशिष्ठ जी महाराज ने, राम जी जाने लगे तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये सब पूरी की पूरी प्रजा अयोध्या की मरी ये मांग सब कोई, अछत राम राजा अवध, इनके सामने ही हम लोग प्राण त्याग करें पर इनसे बिछोह ना हो, वियोग ना हो। जब साकेत गमन करने लगे सरकार, तो सारी प्रजा जो है हाहाकार मचा के त्राहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम, प्रभु आप नहीं जा सकते, आपको जाना है तो हमको लेके चलिए, अन्यथा हम प्राण विसर्जन करते हैं आपके सामने, फिर आप साकेत चले जाइए। भगवान घबरा गए। वशिष्ठ जी महाराज बोले, राम, श्री राम, आप सुन लीजिए इनकी प्रार्थना।
अपने धाम को साथ में जब लेकर के चल रहे थे, प्रारंभ आपने आदेश दे दिया तो हमारे यहाँ लिखा है कीट पतंग सब साथ में गए। सर्वान अननयत कोसलान दिवम, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े, पूरी प्रजा, लंबी कथा है फिर कभी सुन लेंगे हम लोग, सब पूरी की पूरी अयोध्या उजाड़ हो गई। जब गए तब कुशजी महाराज ने इसको बसाया। उसके बाद कलयुग में महाराज विक्रमादित्य ने, मच्छर आके खड़े हो गए। रात में आपको परेशान करते होंगे, हमको थोड़ा थोड़ा करते हैं। यहाँ पर बिहार की तो देन ही है कि यहाँ मच्छर ना आए तो यात्रा पूरी नहीं होगी। मच्छर आके हजारों, बोले सरकार हम भी साथ चलेंगे। अयोध्यावासी बोले ठाकुर जी आप सबको लेके चलो, पर इन मच्छरों को न लेके चलना, ये बहुत दुष्ट है। क्यों? बोले रात में तो सोने नहीं देते काट काट करके, किंतु दिन में भी परेशान करते हैं, दिन में भी आकर के काट के उड़ जाते हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते। भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा अयोध्या वासियों से मालूम है ये दुष्ट नहीं, पापी नहीं, सबसे बड़ा पुण्यात्मा है जो जीव को भजन में लगाए। रात में जब तुम सोते हो निद्रा की गोद में तो मुझे ना भूल जाओ, इसीलिए आपको काट काट कर जगाते हैं कि बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो। सियावर रामचंद्र की। ये बड़े पुण्यात्मा है तो सबसे आगे आगे मच्छर गए, बाद में अयोध्यावासी कीट पतंग सब गए। इसका तात्पर्य ये है सज्जनों कि हमारे जो ठाकुर हैं वो भी बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं और संपूर्ण विश्व पर कृपा करने वाले हैं। इसीलिए हम कभी भेद ही नहीं करते हैं सज्जनों। और जब बात आती है हमारी आदि शक्ति और भगवान की, तो दोनों पक्षों में एक वो आगे एक ये आगे रहते हैं। और जब जजमेंट का समय आता था तो धर्म सम्राट कहते थे हम क्या जजमेंट करें, क्यों करें, इसलिए सियजु की सर करी सकत न राम, या को न्याव करही बेलागी यहाँ न हट को काम। यहाँ पे हट का, आग्रह का, दुराग्रह का काम नहीं है। इसका न्याय कौन करेगा? या को न्याय बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हमारे काष्ठ जिह्वा स्वामी देव स्वामी, आप आश्चर्य करेंगे काठ की जिह्वा लगाई क्यों? शास्त्रार्थ हुआ, बहुत बड़े विद्वान आए, सोचे ऐसा ही कोई महात्मा होगा सीधे साधे, किंतु जब शास्त्रार्थ हुआ तो वो हार गए। दक्षिण के थे वो विद्वान, बड़ा कष्ट हुआ, गंगा जी में कूद पड़े। काष्ठ जिह्वा स्वामी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उसी समय काठ की जिह्वा बना के लगा ली कि आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ किशोरी जी, मैं किसी से शास्त्रार्थ नहीं करूँगा, क्योंकि इस विद्वान को कितनी पीड़ा हुई और मेरे को कितना अपराध हुआ। उसके बाद मौन हो गए काष्ठ जिह्वा स्वामी। लेखनी उठी किंतु बोली नहीं खुली, मौन हो गए। वही काष्ठ जिह्वा स्वामी देव स्वामी, या को न्याव करही बेलागी यहाँ न हट को काम। क्यों? सियजु की सरे करी सकत न राम, या को न्याव करही बेलागी यहाँ न हट को काम। सियाजू की सरे करी सकत न राम। क्यों? बहुत लंबे कारण दिए हैं, एक नहीं 6-7 कारण हैं। जनक देवैया राम लेवैया का को ऊंचो धाम, सियाजू की सरे करी सकत न राम। वो परमात्मा सारे जगत को देने वाला दाता आज किशोरी जी के इस मिथिला के मंडप में बैठे हुए हैं और हमारे काष्ठ जिह्वा स्वामी, हमारे आचार्य महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप बताओ किसका ऊंचा धाम, किसकी महिमा बड़ी है।
जनक देवैया राम लेवैया काको ऊंचो दाम। बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे दशरथ जी महाराज, अपने घर में रहें, परमात्मा होगा अपने साकेत में रहे, किंतु हमारी मिथिला में तो भैया जो विधि है विवाह की वो तो करनी ही पड़ेगी। महर्षि वाल्मीकि कह उठे, रघुनंदन। जनक जी महाराज बोले, क्या देख रहे हो? अब दिखाई पड़े किशोरी जी तब ना, इतनी चकाचौंध है, सर्वावितिमिरा दिशा। आप जानते होंगे चिन्मय वैभव है, ध्यान रखिएगा। हमने आपने किशोरी जी श्री राम का दर्शन भले ना किया हो, किंतु यदि स्वप्न में किया तो भाग्यशाली, नहीं किया तो आप इतना जान लीजिए कि जब उनका प्राकट्य होता है, उनके शरीर से एक सूर्य की आभा और रोशनी निकलती है। सामान्य हमारे आपके जैसे जीवों का शरीर तो होता है उनका पांच भौतिक, पर दिव्य शरीर होता है, एक चमक निकलती है उनके शरीर से। ये महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं सज्जनों, और हमारे गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं। अंधेरे में किशोरी जी बैठ जाती हैं तो सारा उजियारा हो जाता है। लंका में आप सच बताना, जो श्री रामचरितमानस वाल्मीकि न भी पढ़े हों, तो हनुमंत लाल जी महाराज ने जानकी जी को कैसे देखा? कौन सा समय था? सूर्योदय हो गया था? नहीं हुआ था। रात्रि का चौथा प्रहर था सज्जनों। 4 बजे कभी सूर्य उदय होते ही नहीं है, 6 से पहले प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ग्रीष्म काल में जरूर 5 साढ़े 5 बजे हो जाते हैं, किंतु 4 बजे उस अंधकार में हमारी जानकी जी को हनुमंत लाल जी ने कैसे देखा? उठाइए वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए। अरे महाराज, हम क्या करें, अब उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हमको मानस जी का मानस हमारे मानस में घर कर गया है, क्योंकि कथाएं बड़ी लंबी हैं मेरे भाई बहनों। आज हमारे बड़े समादरणीय श्री बब्बन जी महाराज कह रहे थे कि सीता चरित तो हो गया। मैंने कहा महाराज, सीता चरित कहने में 9 दिन भी कम पड़ेंगे, महीनों तक श्री सीता चरित चल सकता है। कहने वाले कह सकते हैं, सुनने वाले सुन सकते हैं। 2-4 दिन की तो भूमिका बनी थी कल हमारी, और आज हमारी वही जानकी जी, जिनको जनक देवैया राम लेवैया काको ऊंचो धाम। जब आप देख नहीं पाए, इतनी चकाचौंध थी मंडप पर किशोरी जी के अंगों की कांति, ऐसी रश्मि प्रभा प्रकाश फैला रही थी कि उनका कर कमल ही नहीं दिख रहा था। उनका न समझे तो हाथ समझ लीजिए, पाणी पल्लव। तब राजा जनक ने कहा, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीक्षचैनां भद्रन्ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना। पाणी ग्रहण संस्कार आप लोग जो हिंदी में कहते हो मुझे पता नहीं है। हे रघुनंदन, इयं सीता मम सुता। हमारे आचार्यों ने दाक्षिणात्य विद्वानों की तो लेखनी महाराज टूट गई लिखते लिखते। ऐसी लेखनी से सीता चरित लिखा दाक्षिणात्य विद्वानों ने। अभी हमारे श्री विद्या भास्कर जी महाराज होते, किला की तो बात ही निराले। किलाधीश सरकार को तो जन्म जन्मांतर तक हम लोग नमन करेंगे। धर्म सम्राट को न भूतो न भविष्यति। धर्म सम्राट जैसे विद्वान और श्री सीता चरित की व्याख्या करने वाले हमारे किला सरकार न भूतो न भविष्यति न हुए थे और न आगे होंगे। किंतु आज भी जो विद्वान हैं सज्जनों, उनसे पूछिए, आचार्यों ने जो लिखा उसको सुनकर, उसको पढ़ करके हृदय में जो आनंद आता है वो शायद आपको मिठाई से आता हो, रसमलाई से आता हो, जिससे भी आता हो, आपको आता होगा, आप महापुरुषों को, हमारे श्रोताओं को। किंतु हमको तो तब आनंद आता है जब हमारी किशोरी जी के नाम की और कथा के रस की वर्षा होने लगती है, तो दीन दुनिया सब भूल जाते हैं। कहाँ रसगुल्ला, कहाँ रसमलाई, कहाँ आपका 56 भोग आप जानो। किंतु हम लोगों को तो वही आनंद चाहिए जो हमारे धर्म सम्राट किला सरकार, आज संत हमारे भगवान दे रहे हैं सज्जनों। इयं सीता, उनका कर कमल लेकर के रघुनंदन से कहा, श्री राम ये मेरी बेटी सीता है। चकाचौंध थी तो
सूर्य की चकाचौंध में सूर्य की किरणों को हम आप देख सकते हैं सज्जनों? नहीं देख सकते। आज उसी प्रकाश में, किशोरी जी के ही प्रकाश में रघुनंदन को श्री जनकराज, ये मेरी बेटी सीता है और ये इनका कर कमल है। पाणी गृणीष्व पारिण्या, अपने पाणी पल्लव से, कर कमल से मेरी बेटी के पर कमल पाणी पल्लव को आप ग्रहण करें। नाच उठे जिह्वा, स्वामी बोले बस हो गया हो गया, यही तो देखना था। सारे जगत का दाता यहाँ मंगन बन के बैठा है। ऐसे कौन करता है, सच बताना बब्बन भैया? आपने भी कभी किया होगा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े उच्च पद पर प्रतिष्ठित बालक का जब विवाह होता है तो अपने घर में रहें, किंतु मंडप पे तो जब कन्या का दान दिया जाता है तो कर कमल ऐसे करना पड़ता है। तभी तो कन्या का कर कमल ऊपर रखा जाता है। दान लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जिस समय दुल्हा वेश में सब तैयार थे तो राजा दशरथ ने, राजा दशरथ ने राजा जनक जी को संदेश भेजा कि हमारे पुत्र सब तैयार हैं। तो राजा जनक ने कहा, आपको किसकी प्रतीक्षा है राजन? बोले मैंने सुना है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कह रहे, पूरी वसुंधरा का राजा, राजाधिराज महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट बोल रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, जनक जी महाराज प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन मया पुरा। मैंने बहुत पहले सुना था, देने वाला जो है लेने वाला उसके वश में होता है। देने वाला बड़ा कि लेने वाला, ये भवनाथपुर वासी बताएंगे। कौशल किशोर महाराज जी बताएं, आप लोग बताएं कौन बड़ा, देने वाला कि लेने वाला? देने वाला। देने वाला कौन है? कन्या पक्ष है। वर पक्ष आता है दुल्हा चढ़ के, जहाँ भी जिसकी जो परंपरा हो, हमारे वहाँ तो घोड़े पे चढ़ के आते हैं, तो सेहरा लगा करके, मोर महावर लगा करके दुल्हा आ रहा है तो बड़े घमंड में, अभिमान में आता है, हम वर पक्ष। वर पक्ष मैंने बड़ा होता है, संस्कृत में वर मैंने बड़ा होता ही है। तो आप वर पक्ष के हैं तो वो सोचता है मैं बड़ा हूँ। वर पक्ष वाले सोचते हैं हम बड़े हैं, पर नहीं। मेरे महापुरुषों, मेरे श्रोताओं, भाई बंधुओं, ध्यान देना, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी वाल्मीकि रामायण कहती है नहीं नहीं, कन्या पक्ष बड़ा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राज किशोरी जू की। कन्या पक्ष बड़ा है। यद्यपि दोनों बराबर हैं, पर एक पक्ष है कि कन्या पक्ष प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमे तन्मया। जनक देवैया राम लेवैया का को ऊंचो धाम, सियाजू की सरे करी सकत न राम। काष्ठ जिह्वा स्वामी बोले बस सरकार हो गया। हम यही तो चाहते थे, हम यही देखना चाहते थे कि हमारे सरकार कब हमारी किशोरी जी, जनक जी जो देने वाले हैं, उनके कर कमल को अपने कर कमल में लेंगे। बैठे थे पीछे बगल में लखनलाल जी। लखनलाल जी ने धीरे से संकेत किया पीछे से, भैया आज हाथ नहीं बढ़ाना। आज यदि आपने हाथ नीचा किया तो जीवन भर मंगन बने रहोगे। ठाकुर जी ने पीछे देखा, बोले कहते तो ठीक है। हाथ बढ़ाते बढ़ाते पीछे कर लिया। महाराजा जनक सब देख रहे थे। आखिर विदेहराज की नगरी है ये। देह की नगरी तो सारी दुनिया, पर विदेहराज की ये नगरी है। और वो विदेहराज जिनके यहाँ साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका गान करते करते श्रीमद् भागवत का आप थकते नहीं हैं, किंतु वो भागवत के प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी, ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज, जिनके पास ज्ञान की शिक्षा लेने जाते हैं एक गृहस्थ राजा के पास। आप सोचिए क्या महिमा हमारी परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जहाँ जन्मी विदेह तनयाश्री सीता मंजुल बेश।
ये वो धरती है सज्जनों जहाँ हमारी मिथिलेश राजनंदिनी प्रकट हुई हैं। उर्विजा धरणिजा अयोनिजा श्री जानकी जी का प्राकट्य हुआ है। आज वही हमारे श्री राम ने जब पीछे थोड़ा कर कमल किया तो राजा जनक ने नेत्रों से बंद करके देखा, ओ सारे जगत का दाता आज मंगन कैसे बनेगा। धीरे से पूछा, एक बात बताओ रामभद्र राघवेंद्र, आपने कभी नहीं मांगा? बोले नहीं। वो कौन था? बामन बन के बलि के दरवाजे जो गया था वो कौन था? अब तो नेत्र झुक गए हमारे सरकार के। बामनावतार 24 अवतारों में पीछे बैठे सरकार लखनलाल जी बोले सच है क्या? ठाकुर जी ने सिर हिलाया, सच है। 3 पग भूमि, बहुत बड़ा राज्य लेने नहीं गए थे। ये बात अलग है कि बाद में आपने चमत्कार किया, तीनों लोगों को नाप लिया, अलग बात है। पर सच्चाई ये है कि आप 3 पग भूमि मांगने गए थे कि नहीं? नेत्र नीचे हो गए श्री राम के, लखनलाल जी मौन हो गए, बोले भैया सब गड़बड़ हो गया। अब जब आप मांग ही चुके तो अब मैं कैसे कहूँ कि आप हाथ आगे न बढ़ाएं। हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ा मेरे भाइयों, मेरी बहनों। और काष्ठ जिह्वा स्वामी बोल पड़े। क्या बात है, महर्षि वाल्मीकि की तो लेखनी ही निराली है सज्जनों। मानस भी निराला है और रामायण भी निराली है। सह धर्मचरी तव, कितनी बड़ी उपमा और कितनी बड़ी आप ये दे रहे हैं। उस कन्या को मैं दे रहा हूँ रामभद्र राघवेंद्र, मेरी बेटी, मुझे विश्वास है। तभी तो कहा गोस्वामी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहा सबको। एक पुत्री हुई, पूरी सृष्टि की रचना में एक पुत्री हुई। पुत्री पवित्र किए कुल दो, कहने वाले पिता जनकराज महाज्ञानी, और वो ज्ञानी महाराज जिनके पुर में आग लग जाए और वो कथा छोड़कर ना उठें, वो महाज्ञानी आज मिटी महामर्याद ज्ञान की। क्या बात है, जानकी जी की बिताई में वो ज्ञान की मर्यादा मिट गई जो श्री सुखदेव जी महाराज को आपने दी थी। जो आप अग्नि के दहन में मिथिला याम प्रदग्धायाम नामे दहति किंचना, मिथिला के दग्ध हो जाने पर मेरा कुछ भी नहीं जल सकता। महाराज आज वही हमारे राजा जनक हैं। कन्यादान करना, कन्या की विदाई करना, सारा ज्ञान गुमान सब भूल गए। और काष्ठ जिह्वा स्वामी उधर उठ खड़े हुए, इधर आपने शर्त लगा दी, राघवेंद्र मेरी बेटी सहधर्मचरी तव, आपके जो धर्म है उसमें ये सहयोग करेगी। जैसे आप चलेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे ये करेंगी। ऐसी बहुरानी, ऐसी पत्नी किसी को मिली